चैंपियंस ट्रॉफी में लगता है कि बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं। 6 मैचेस हुए, 9 सेंचुरियां बन चुकी हैं। कल सचिन रविंद्रा ने भी सेंचुरी बनाई, विकेट कीपर्स भी सेंचुरी। तो इसका मतलब है कि ये टूर्नामेंट जो है बिकॉज ऑफ द विकेट्स, आप क्या समझते हैं? दुबई में तो 2 मैचेस में कोई सेंचुरी, एक कोहली की हुई, हाँ। लेकिन यहाँ पाकिस्तान शुभनम ने भी की सेंचुरी नहीं की थी दुबई में। अच्छा, हाँ सही, यू आर राइट। पहले वाले मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश, यू आर राइट। नहीं, तो 2 सेंचुरियां वहां हुई है, बाकी यहाँ पर 7 सेंचुरियां पाकिस्तान में हुई। कैसे देखते हैं? देखें, सेंचुरी का एक पैटर्न है, जितनी भी सेंचुरीज हुई हैं, कि आपको पहले सेटल होना है, तो हम सुकून से पूरे मैच को अपने कंट्रोल में लेना है, ग्राफ्टिंग के थ्रू, सिंगल्स, डबल, सिंगल, फिर एक्सेलरेट करते हैं। रिजवान नहीं सेटल हो रहे थे। देखें, मैं वो तो 6 साल से हो रहा है। सऊद शकील भी सेटल हो रहे थे। देखें, रियलिस्टिक, अब देखें, इतना दिल दुखा हुआ, सच्ची बात हूँ, बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा। शायद बुरा लगे, मगर अच्छा नहीं लग रहा। बार बार ये बुराई के ज़मरे में आ रहा है ना कि हमारे रिजवान अच्छा नहीं खेल रहे, सेटल हो। जिस तरह की क्रिकेट चल रही थी ना, इनको रन करने चाहिए थे। क्यों ये इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं? हमें टाइम चाहिए। आप 50 ओवर थे भाई, खेलो। क्यों आउट होके जाके बैठ गए? तो आप गलत पे गलत, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने की सेंचुरीज की बात, जितने भी सेंचुरीज हुई हैं शुरू में देखें, वो पहले सेटल हुए, टाइम लिया है, 60 पार्टनरशिप्स लगाई हैं, एंड में आखिरी 10 ओवर्स के अंदर उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ 30 ओवर में सेंचुरी की और वो चला गया बाहर। वो एक खब्बा बैट्समैन था, ओपनर जो विल यंग, शायद उसने शायद 40 ओवर्स में कंप्लीट की थी पहले मैच में। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी सेंचुरीज हुई हैं उसमें आपने जाके टाइम लिया है। तो अभी ये मिथ दिख रही है कि आपको करना तो पड़ेगा। आप किस तरह करते हैं? से ज्यादा बनाई है। अगर आप टाइम होता है ना, आप पहले ओवर से अंदर आते हैं, आप देखते हैं प्लान का। बैट्समैन एक होता है टीम प्लान, एक बैट्समैन की इंडिविजुअल प्लानिंग भी होती है। क्या कह रहे हैं? जो खुरम कह रहा है उसको मैं थोड़ा सा फर्दर करूंगा। अगर आप पैटर्न देखें तो जो बैट्समैन कामयाब हो रहे हैं, एक तो उनकी सिंगल की एबिलिटी तो नजर आ रही है। जब दायरे में फील्डर होते हैं, उनसे सिंगल ना बन रही हो, तब देखें बड़े प्लेयर से लेके एक एवरेज प्लेयर ने क्या टैक्टिक्स निकल के मारते, हवा में मारी शॉट कि हम फील्ड को किसी तरह फोर्स करें कि ये खुले, और फिर आराम से सिंगल्स लें। सो अभी तक आप देख रहे हैं कि जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास गो टू स्ट्रोक होता है प्रेशर रिलीज करने के लिए अगेंस्ट एवरी बॉलर। अगर कोई गेंद अंदर ला रहा है तो उनके पास एबिलिटी है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान या स्वीप मार के प्रेशर तोड़ने की। फास्ट बॉलर को ऊंचा खेल देते हैं, उसके बाद लेफ्ट आर्म स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मार के वो प्रेशर रिलीज करते हैं। वेयर एज इन्होंने कल सलमान अली आगा की बात की, उनमें एबिलिटी है। कई दफा हमने देखा कि रिजवान भी मारते हैं ये शॉट। मोस्टली हमारे प्लेयर्स के पास गो टू स्ट्रोक नहीं है, जिसकी वजह से जब हम फंसते हैं तो फिर हम लोग धंस जाते हैं। सही। खुरम, ओपनर जैसे बेन डकेट ने सेंचुरी स्कोर की, कल सचिन रविंद्रा ने सेंचुरी बनाई, फिर विल यंग ने भी सेंचुरी स्कोर की। काफी मतलब ओपनर्स पूरी बारी लेते हैं, हमारे ओपनर्स क्यों नहीं ले रहे थे पूरी बारी? नहीं, देखें, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं था। शॉट्स अच्छी मारी, 2-3 चौके मारे, फिर आउट हो गया अपनी मिस्टेक से। देखें, शॉट सिलेक्शन का आपकी बॉल से पहले जो दिमाग में चल रहा होता है ना, उससे बड़ा मैटर करता है। अब अक्सरियत में T20 की ज़्यादा खेलने की वजह से ना, सिलेक्टेड माइंड से आप खेलते हैं, इधर आएगी बस मारना है, जिधर बॉल है उधर खेलना है, ये अप्रोच होती है। लेंथ को देख के खेला जाता है। आपने प्री प्लान आपने जहन में बना लिया, इधर बॉल हो रही है और मैंने इधर मारना है, समटाइम तो कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन जहां 19-20 हुआ आपका एज लगेगा, आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। लेकिन आमिर, आप भी बैट्समैन है, ये भी बैट्समैन है। अगर हम कंपैरिजन करें 50 ओवर्स की क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में आप स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो मार धाड़ वाली क्रिकेट नहीं है। यही वजह है कि जो स्किलफुल बैट्समैन है वो अपने रन स्कोर कर रहे हैं। देखिए, ये ऑफ शूट है डायरेक्ट टेस्ट मैच क्रिकेट का। बिल्कुल डायरेक्ट ऑफ शूट है। हाँ, ये छोटा वर्जन है, लेकिन इसमें अगर आप 10 ओवर्स की बात करते हैं, पहले तो 12 ओवर्स थे ना ओडीआई क्रिकेट में, 10 ओवर की बात करते हैं, इसमें ओवर मैनेजमेंट, पावर प्ले की बात कर रहे हैं सब आपको एज ए बॉलर ये करना है। और बैट्समैन को जो है वो फेजेस को रिकॉग्नाइज करना है, किस फेज में मैंने किस तरह चलना है, किस फेज के ऊपर मैंने ऑपोजिशन को जो है वो बिल्कुल फ्लैट करना है, और किस फेज के ऊपर जाके जो मैच है उसको अगली टीम के लिए बंद करते हैं। इसके लिए उनको ज़हनी तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है, और स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं हमेशा से कह रहा हूं कि स्किल जो है वो आपकी डिफेंसिव टेक्निक है। सर स्किल हमारे आर्ट पास जो भी तो है, वो बाबर scoring आजम के runs। पास स्किल्स नहीं है, उसके बाद तो बहुत स्किल्स हैं। देखिए स्ट्रगल कर रहा है ना वो, अब स्ट्रगल कर रहा है। जब आप सारी उम्मीदें एक ही प्लेयर के ऊपर लगा के रखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट तो आएगी। बात यह है कि खुरम ने बड़ी अच्छी बात की हुई है कि भाई ये टीम स्पोर्ट है। नहीं आप देखें ना, इंडिया ने भी तो कोहली पे लगाई थी ना सारी उम्मीदें कि पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। कोहली भी बड़ा लंबा फेल हुआ है, बड़ा लंबा फेल हुआ है। आप देखें 2 मैचेस में विलियमसन फेल हुआ है, हाँ। बाकियों ने आके रन्स किए, बिल्कुल। आपको फील ही नहीं होने दिया कि यार विलियमसन आउट हो गया और आए और मैच जिता के ले गए। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, सही। उनके स्मिथ भी आउट हो गए, जो ट्रेविस हेड जो इतना लंबा स्कोर करते आ रहे हैं, दूसरों ने आके कर दिया। ठीक है। सो आपको भी जो है वो प्लेयर जो है वो लेके आना है इस तरह के। न्यूजीलैंड के पास, यानी कि इसका मतलब है बाबर आजम न्यूजीलैंड के पास भी आ गया है केन विलियमसन की सूरत में, जो 2 बाहर नहीं मैचों में आना। फेल हुआ है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। और आज मैच होना है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान, लेकिन वहां बारिश की वजह से टॉस नहीं हुआ, ग्राउंड पर कवर पड़े हुए हैं और लगता यही है कि अगर बारिश रुक गई और ग्राउंड अगर गीला नहीं हुआ तो फिर उस सूरत में ये मैच शुरू होगा। हम इस मैच के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान की सब्स कैप अपने सर पर सजा चुके हैं, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर, दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आमिर, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये अच्छी चीज़ होगी अगर सपोज पॉइंट्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देखिए 4-3 हो जाएंगे अगर उनका अगला मैच भी जो है वो अफगानिस्तान से वॉश आउट हो जाता है। लेट्स सपोज कल है उनका अफगानिस्तान से, कल है, अगर वॉश आउट हो जाता है तो 4 पॉइंट्स पे तो नहीं जा सकते। तो अगर वो साउथ अफ्रीका हार जाता है, अगर मगर की सूरत हाल हो गई अब, अगर हार जाता है तो फिर तो वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा वो तो बड़ा ही कोई जबरदस्त कांटे का होगा। अगर वो भी वॉश आउट हो गया तो फिर तो साउथ अफ्रीका आउट। सबकी नज़रें होंगी क्योंकि देखें इस ग्रुप से, मतलब लोग कह रहे हैं कि इंडिया बड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इंडिया अगर नंबर 1 हो गया ग्रुप ए से, जबकि न्यूजीलैंड बड़ी तगड़ी टीम है, न्यूजीलैंड इंडिया को हरा सकती है। लेकिन कमेंटेटर जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज मिला है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि दुबई में मैचेस हैं, ना ट्रैवल करना पड़ रहा है, एक ही ग्राउंड पे मैच है, एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, टीम साथ जेल है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है। यहाँ तो टीमों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, कराची से